आपको 80% जो है वो इन्फॉर्मेशन लमसम 80% आपका 12th कवर करेगा और 20% लमसम आपका जो होगा पेपर वो आपका 11th के बेसिस में होगा। तो 11th पढ़ना भी जरूरी है क्लास, और आपको 12th क्लास का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। वेरियस काउंसलिंग्स की हम लोग बात करते हैं बच्चों। जो जेई मेंस का जोसो और सीसैप काउंसलिंग होता है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काउंसलिंग्स के ऑप्शंस है। इंपॉर्टेंट काउंसलिंग्स के वीडियो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस कवर किए हैं, एंड लेटेस्ट अभी जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को कवर किया है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र रीजन के कॉलेजेस के बारे में। उसके लिए आपको एमएसटी सीईटी का एग्जाम देना होता है, और उसका पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स में आपको कितनी परसेंटाइल आपकी बन जाएगी जिससे कि आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस मिल सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे भी एग्जाम ये दे सकते हैं एमएसटी सीईटी का, और इसका एग्जाम पैटर्न को समझते हुए अपना ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ऑल अबाउट एमएसटी सीईटी। पहले तो समझ लेते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कब होना है, क्योंकि अगर डेट निकल गई तो हम रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे, और हम रजिस्टर नहीं कर पाए तो फिर हम एमएससी सीईटी का एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों, रजिस्ट्रेशन डेट इसकी देख लेते हैं। 30 दिसंबर से 23 फेब तक चला था। तो जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा एमएसटी सीईटी का, वो ही अब आगे बढ़ पाएंगे। और ये मैं अपडेट पहले भी एक बार दे चुकी हूँ, इसके डेट्स के बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनका एडमिट कार्ड जो है वो लमसम टेंटेटिवली 5 अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट अभी कोई डेटा डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हमें टेंटेटिव है कि 5 अप्रैल को आएगा। और जो डेट ऑफ एग्जाम है आपकी वो 9 to 17 अप्रैल तक चलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका पेपर जो है 9 से 17 तक आपका ये एग्जाम होने वाला है। एग्जाम शेड्यूल भी आप थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनका जो मॉर्निंग में 9 to 12 शिफ्ट में रहेगा, आफ्टरनून में 2 से 5 रहेगा। पीसीएम वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, और पीसीबी वाले बच्चे भी एग्जाम इसमें दे सकते हैं फॉर वेरियस कोर्सेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम पेपर पैटर्न को भी समझ लेते हैं। एमएसटी सीईटी का एग्जाम कैसे होता है। तो आपका पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 में आपका एग्जाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पीसीएम में हैं तो आप पेपर 1 देंगे, पेपर 2 के दोनों पेपर्स देंगे। अगर आप पीसीबी में हैं तो पेपर 3 आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपको देना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड 11th एंड 12th के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जिसमें कि 10-10 सवाल पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड 11 से, और 40-40 आपके सवाल रहेंगे पेपर 1, पेपर 2 के, और आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा जो कि बायो का होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड 11 में एंड स्टैंडर्ड 12 के बच्चे जो हैं, तो 12th के बच्चे 80 क्वेश्चंस बायो के लिए बिल्कुल बहुत ही आपको तैयारी करनी होगी, मतलब, और तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका ये क्रैक कर जाए, क्योंकि आपको ये एग्जाम से माध्यम से काफी अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो उन कॉलेजेस की लिस्ट भी मैं आपको शेयर करूंगी, बट पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमें एमएसटी सीईटी क्यों देना है, वाई आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, और हमें कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स मिल सकती है, तो कितने परसेंटाइल या कितनी हमें कट ऑफ जानी चाहिए, तो वो हमको देखना है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो आपके मैथ्स के 100 मार्क्स आपके रहेंगे, और पेपर 2 में आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 50-50 मार्क्स करे गए हैं, और बायो के आपके 100 मार्क्स करे गए हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की देखोगे तो 90 मिनट आपको मैथ्स के लिए मिलेगा, 90 मिनट बायो के लिए मिलेगा, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको 45 मिनट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे आपको 80% जो है वो इन्फॉर्मेशन लमसम 80% आपका 12th कवर करेगा, और 20% लमसम आपका जो होगा पेपर वो आपका 11th के बेसिस में होगा। तो 11th पढ़ना भी जरूरी है क्लास, और आपको 12th क्लास का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। मार्क्स में एमएसटी सीईटी में कितने मार्क्स में परसेंटाइल गई थी लास्ट ईयर, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इस साल वाला जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हमें कितने मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं, कितने हमारे मार्क्स आने चाहिए, तो कितनी हमारी परसेंटाइल बनेगी। और यहाँ के जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेजेस जो हैं, जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, और आपका बीजेटीआई है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो कट ऑफ आपको समझना होगा पहले तो। फॉर एग्जाम्पल जिसमें 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल तक चाहिए होते हैं, तो वो टॉप के कुछ कॉलेजेस हैं, वो आपको मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 195 से 200 अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आपकी 99.99 परसेंटाइल से प्लस ही आपकी रहेगी, ये आपको परसेंटाइल देखना होगा। ठीक है, 195 से 200 तक है। 190 से 195 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो 99.99 प्लस इसमें भी आपकी परसेंटाइल बनेगी। देन 99.98 प्लस परसेंटाइल पहुंचेगी जब आपके मार्क्स 185 से 190 होंगे। ठीक है, 99.96 से 99.98 के प्लस में अगर हम देखेंगे तो 180 से 185 मार्क्स आपके बन रहे हैं। देन आपके इसी रेंज में अगर हम देखें 93.96 प्लस में, तो आपके 175 से 180 मार्क्स डिक्लेयर हो रहे हैं। देन आपके 0.90 से 0.93 प्लस में आपके मार्क्स जो हैं वो आपके 170 से 175 मार्क्स के बीच में आपकी इतनी परसेंटाइल आएगी। 99.70 से 99.90 प्लस में अगर हम देखें तो 165 से 170 तक आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है,
ये एनालिसिस करना जरूरी था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम एमएसटी सीटी में कैसे काउंसलिंग करें, कैसे हमारी परसेंटाइल आएगी और उस परसेंटाइल हमको मिलेगा क्या। 155 से 160 में भी देख सकते हो आप, 99.20 से 99.50 प्लस में आपको ये मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखें 150 से 155 मार्क्स में कितनी परसेंटाइल हमारी बन रही है, तो वो आपकी बन रही है 98 से 98.80 से 99.20 प्लस में। तो 150 से 155 वाले बच्चे भी जो है अच्छा कॉलेज यहाँ डिजर्व करते हैं, अच्छा कॉलेज इनको महाराष्ट्र में मिलने का पूरा चांस है, ठीक है। 140 से 150 मार्क्स तक में बच्चे 98.30 से 98.80 मार्क्स तक आपको यहाँ पे मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। 140 से 145 मार्क्स में 98 से 99 प्लस परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे चांसेस रहते हैं। 130 से 135 से 140 मार्क्स में 97.50 से 98 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पे रहते हैं। देन 130 से 135 में 197 से 98.1 प्लस में आपके यहाँ पे मार्क्स रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको ये परसेंटाइल जो है, जो आपकी एमएसटी सीईटी की बन रही है, उस परसेंटाइल के आधार पे मेरिट बनती है। मेरिट जो बनेगी उसके आधार पे आपको कॉलेजेस यहाँ के मिलेंगे, और कॉलेजेस यहाँ के जो है बेस्ट हैं। अगर एमएसटी सीईटी में मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट वाइज भी अच्छे हैं, स्टडीज़ में भी अच्छे हैं, ऑब्वियसली रैंकिंग भी अच्छी है उनकी, ठीक है। 125 से 130 मार्क्स में 96.50 से 97 प्लस परसेंटाइल रहेगी। 120 से 125 मार्क्स में 96 से 97 प्लस परसेंटाइल रहेगी। 115 से 120 में आपकी 95.50 से 96 प्लस परसेंटाइल आपकी जाएगी। देन 110 से 115 में 95 से 96 परसेंटाइल तक आपकी डिक्लेयर रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो भी रैंक आपकी मैं यहाँ बता रही हूँ मार्क्स के अनुसार, उसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग्स में, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही 150 से 105 से 110 में 94 से 95 प्लस परसेंटाइल रहेगी, और 100 से 105 में 93 से 95 प्लस परसेंटाइल जाने वाली है, ठीक है। तो एमएसटी सीईटी में मार्क्स और परसेंटाइल को देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सिमिलरली हमने 50 जो आपकी 70-75 है, उसमें भी 80 से 85 प्लस परसेंटाइल आपकी डिक्लेयर होगी। देन 55 से 60 तक अगर बनती है तो आपकी 95 से 70 परसेंटाइल तक आपकी यहाँ पे डिक्लेयर होगी, ठीक है। इसके बाद के भी जो नंबर्स हैं, इसके बाद भी आगे जो बच्चों की परसेंटाइल आ रही है, जैसे कि 35 से 40 मार्क्स आए हैं तो 45 से 50 प्लस परसेंटाइल आपकी बनेगी। 25 से 30 मार्क्स आए हैं एमएसटी सीईटी में तो 30 से 40 परसेंटाइल आपकी यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। और भी रैंक्स देखेंगे डाउन में जाके, जिसके मार्क्स 20 से 25 आए उसकी 20 से 30 परसेंटाइल रहेगी। जिसके मार्क्स 10 से 15 आए उसके 10 से 15 के आसपास परसेंटाइल भी रहेगी। और 5 to 10 मार्क्स वाले बच्चों की 5 परसेंटाइल से 10 परसेंटाइल तक रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पूरा एक मार्क्स का क्राइटेरिया था, एनालिसिस था कि आपके कितने मार्क्स एमएसटी सीईटी में होने चाहिए। डेट ऑफ द एग्जाम आपने देखी ली है, पेपर आपको तैयारी अच्छे से करनी है। एमएसटी सीईटी के जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, ये सब आपको लगाने होंगे एमएसटी सीईटी के लिए। इतनी परसेंटाइल्स आना बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ के टॉप कॉलेजेस चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। काउंसलिंग्स के लिए अपडेट रहना होगा, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है काउंसलिंग्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग अस, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।